स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। क्या होता है जब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और एक परफेक्ट प्लान को तबाह करने के लिए कोई अंदर से गद्दारी करता है। आज हम बात करेंगे 2010 की क्राइम थ्रिलर टेकर्स की, जहां हाई स्टेक्स प्लान, खतरनाक चालें और धोखे की एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो आपके होश उड़ा देगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी शुरू होती है 5 प्रोफेशनल और शातिर चोरों की टीम से। गॉर्डन, जॉन, जेसी, एजे और जैक, ये लोग डकैती को एक आर्ट की तरह प्लान करते हैं और उनके स्टाइल में खून खराबा नहीं बल्कि परफेक्शन होता है। इस बार उनका निशाना है एक बड़ा बैंक। ये टीम बेहद स्मार्ट तरीके से बैंक में घुसती है। सब कुछ इतना चुपचाप होता है कि किसी को चीखने चिल्लाने का मौका तक नहीं मिलता। चोर बड़े आराम से पैसे उठाते हैं और जैसे ही काम खत्म होता है सीधे छत की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहले से उनके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। दूसरी तरफ शहर के 2 तेज तर्रार पुलिस अफसर जैक वेल्स और एडी होगन इस टीम की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें पहले से भनक है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही बैंक में इमरजेंसी कॉल पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। बैंक के चारों ओर पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। लेकिन ये चोर टीम भी कमाल की है। अपने प्लान के मुताबिक वे नकली सिक्योरिटी गार्ड का इस्तेमाल कर पुलिस और मीडिया को चकमा दे देते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी चाल का पहला हिस्सा है। चोरी के बाद चोरों की टीम प्लान के मुताबिक अलग अलग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस अफसर जैक वेल्स और एडी होगन इस बड़े केस की जांच शुरू कर देते हैं। अब कहानी हमें जेल की ओर ले जाती है। यह एक किरदार सामने आता है, घोस्ट, जो कभी इसी चोरों की टीम का हिस्सा था। अपनी 4 साल की सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हो रहा है। असल में घोस्ट ने इस टीम को बनाया था, लेकिन एक पुरानी चोरी के दौरान वो पकड़ा गया और टीम के बाकी सदस्य बच निकले। जेल से बाहर आते ही घोस्ट सीधे रशियन गैंगस्टर के पास जाता है और कुछ गंभीर बातचीत करता है। इस बीच कहानी में हमें चोरों की टीम के बाकी सदस्यों की झलक मिलती है। गॉर्डन, जो अपनी बहन नाओमी से बेहद प्यार करता है। नाओमी एक योगा ट्रेनर है और अपनी लाइफ में खुश रहती है। जॉन, जिसकी गर्लफ्रेंड लिली है। दिलचस्प बात यह है कि लिली पहले घोस्ट की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन घोस्ट के जेल जाने के बाद लिली और जॉन करीब आ गए और अब दोनों साथ हैं। जेसी और एजी की पर्सनल लाइफ पर कहानी ज्यादा ध्यान नहीं देती। इधर पुलिस बैंक में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही होती है। फुटेज में जैक देखता है कि चोरों में से एक अपने हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। यही एक छोटी सी क्लू से पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। अब कहानी जॉन के घर पर शिफ्ट होती है, जहां घोस्ट उससे मिलने आता है। घोस्ट सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है वो टीम के साथ फिर से काम करना चाहता है। जॉन उसे बताता है कि पिछली चोरी में जो उसका हिस्सा था वो अभी भी सुरक्षित है और वो उसे ले सकता है। लेकिन घोस्ट सिर्फ अपने पुराने हिस्से से संतुष्ट नहीं है। वो टीम के सामने एक नई और बहुत बड़ी चोरी का प्रस्ताव रखता है। घोस्ट कहता है कि ये काम इतना बड़ा है, इसके बाद सभी लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। वो वादा करता है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब पूरी टीम फिर से इकट्ठा होती है। घोस्ट सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है। इस बार उनका निशाना है एक बख्तरबंद ट्रक, जिसमें भारी मात्रा में पैसा भरा होता है। लेकिन इस काम में बड़ा जोखिम है। ये ट्रक अक्सर अपने रास्ते बदलता रहता है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल है। घोस्ट टीम को ट्रक का सही रूट समझाता है। वो ये भी बताता है कि उसने ये जानकारी एक रशियन गैंगस्टर से खरीदी है। उस डील के बदले में उसे रशियन गैंगस्टर को थोड़ा पैसा देना होगा। टीम को ये प्लान बेहद खतरनाक लगता है, लेकिन इनाम इतना बड़ा है कि वे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और उन्हें हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए बम के बारे में पता चलता है। ये बम C4 है, जो बेहद खतरनाक है और ताकतवर होता है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये बम कहां से आया और इसे किसने बेचा, ताकि चोरी करने वालों तक पहुंचा जा सके। इधर चोरों की टीम ने अपने मास्टर प्लान को फाइनल कर लिया है। उनका अगला टारगेट है वो पैसे से भरा ट्रक, जो अक्सर अपना रास्ता बदलता रहता है। प्लान के मुताबिक ट्रक को एक ऐसी सड़क से गुजरना होगा जिसके नीचे एक सुरंग यानी टनल बनी हुई है। टीम का आइडिया है कि वे सुरंग के अंदर जाकर सड़क के नीचे से ब्लास्ट करेंगे। इससे ट्रक सीधा सुरंग में गिर जाएगा। जैसे ही ट्रक सुरंग में गिरेगा, वे अंदर पहुंचकर उसमें भरा सारा पैसा लूट लेंगे और फिर टनल के अलग अलग रास्तों से फरार हो जाएंगे। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सुरंग में कई एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिससे उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन टीम के कुछ मेंबर्स को घोस्ट पर भरोसा नहीं है। उन्हें शक है कि घोस्ट का प्लान पूरी तरह ईमानदार नहीं है। उनका मानना है
कि घोस्ट ने खुद के लिए कोई बैकअप प्लान बना रखा है ताकि वो जरूरत पड़ने पर टीम को धोखा देकर अकेला भाग सके। इसके बावजूद टीम इस प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। अब टीम सुरंग के अंदर जाकर उन जगहों को मार्क कर रही है जहां उन्हें C4 बम लगाना है। इसी बीच एजे एक अंडरग्राउंड डीलर से मिलने जाता है जिससे उसे बड़ी मात्रा में C4 विस्फोटक चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत खड़ी हो जाती है। डीलर एजे से पैसे तो ले लेता है लेकिन उसे विस्फोटक देने से मना कर देता है। इससे एजे और डीलर के बीच बहस और झगड़ा हो जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। आखिरकार डीलर मजबूर होकर एजे को ये जानकारी दे देता है कि विस्फोटक कहां से मिल सकता है। पुलिस अब अपनी जांच को और तेज कर देती है। उन्हें उस जगह का पता चलता है जहां से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया C4 बम खरीदा गया था। पुलिस वहां छापा मारती है और उन्हें कई अहम सुराग हाथ लगते हैं। इस जगह से पुलिस को C4 बम बनाने का सामान, कुछ नक्शे और कई तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों में एक पुरानी फोटो ऐसी होती है जिसमें घोस्ट नजर आता है। पुलिस उन तस्वीरों को जूम करके घोस्ट की पहचान करने और उसका असली नाम जानने की कोशिश करती है। ये उनके लिए एक बड़ा सुराग साबित होता है। थोड़ी जांच के बाद पुलिस को आखिरकार ये पता चलता है कि घोस्ट कौन है। उन्हें समझ में आ जाता है कि घोस्ट वही चालाक चोर है जिसने पहले भी बड़ी चोरी की थी और पकड़े जाने के बाद जेल चला गया था। कुछ समय पहले ही वो जेल से रिहा हुआ है और अब एक बार फिर एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा है। जैक, जो इस केस की जांच कर रहा है, अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके घोस्ट का ठिकाना पता लगाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ घोस्ट टीम के लीडर गॉर्डन से मिलता है और उसे अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताता है। लेकिन इसी बीच एक और मोड़ आता है। जॉन, जो टीम का एक और सदस्य है, कुछ ऐसा करता है जिससे जैक का शक और गहरा हो जाता है। जॉन चलते वक्त वही खास अंदाज में हाथ हिलाता है जो उसने बैंक की चोरी के दौरान कैमरे में किया था। जैक ये देखकर समझ जाता है कि ये वही चोरों की टीम है जिसने बैंक लूट को अंजाम दिया था। हालांकि जैक के पास पक्के सबूत नहीं होते, सिर्फ शक के आधार पर वो इन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ गॉर्डन को पता चलता है कि उसकी बहन नाओमी, जो हाल ही में रिहैब से बाहर आई थी, अचानक गायब हो गई हैं। गॉर्डन को यह भी जानकारी मिलती है कि नाओमी ने उनके पैसे का एक हिस्सा चुरा लिया है। अपनी बहन की चिंता में वो उसे ढूंढने निकलता है और उसे पता चलता है कि नाओमी पुलिस स्टेशन में है। पुलिस को नाओमी के बारे में जांच करते हुए पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में जो नकली नोट पाए गए थे वो नाओमी के जरिए आए थे। इसके बाद पुलिस नाओमी की पूरी जानकारी निकालती है और ये जान जाती है कि नाओमी का संबंध गॉर्डन से है। अब जैक का शक गॉर्डन और उसकी टीम पर और भी पक्का हो जाता है। गॉर्डन किसी तरह अपनी बहन नाओमी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल लेता है, लेकिन रास्ते में गॉर्डन और नाओमी के बीच बहस हो जाती है। नाओमी गुस्से में चिल्लाते हुए कार से उतरकर वहां से भाग जाती है। अब बात आता है बड़ा दिन, यानी चोरी का दिन। पूरी टीम ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। घोस्ट ने ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसका काम है ट्रक को सही जगह पर रोकना। जॉन, जो टीम का स्नाइपर है, दूर से घोस्ट पर नजर रखता है। अगर घोस्ट ने कोई गड़बड़ की तो जॉन उसे बिना देर किए शूट कर देगा। हालांकि ये बात घोस्ट को नहीं पता है। बाकी टीम के मेंबर्स ने वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वे सभी टनल के अंदर मौजूद हैं। उनका काम है सही जगह पर C4 बम लगाना और ट्रक को नीचे गिराना। घोस्ट की चालाकी से ट्रक तय जगह पर सही समय पर पहुंच जाता है। टीम का प्लान बिल्कुल सटीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने एक साइकिल वाला आ जाता है। ट्रक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है जिससे ट्रक रुक जाता है। टीम को मजबूरन अपने प्लान से पहले ही बम फोड़ना पड़ता है। इस हड़बड़ी के बीच प्लान फेल होते होते बचता है। घबराहट में जॉन फौरन हरकत में आता है। वो ट्रक ड्राइवर्स पर हमला करता है और ट्रक के पीछे वाले वाहन पर चढ़ जाता है। जॉन इतनी जोर से ट्रक को धक्का देता है कि वो ट्रक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। पास में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्थिति को संभालने के लिए जॉन खुद को बचाने के लिए अपने ट्रक को भी गड्ढे में गिरा देता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जैक को एक वीडियो टेप दिखाया जाता है। ये टेप मूवी की शुरुआत के सीन से जुड़ा हुआ है, जब जैक और एडी दो क्रिमिनल्स को पकड़ने गए थे। वीडियो में दिखाया जाता है कि एडी के पास उन क्रिमिनल्स को पकड़ने का पूरा मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो एक क्रिमिनल से पैसा लेता है, खुद को चोटिल करता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे मार पड़ी हो। इसके बाद वो क्रिमिनल को जानबूझकर भागने देता है। इस वीडियो को देखकर जैक खुद से शर्मिंदा महसूस करता है। तभी एडी जैक से कहता है
कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसकी पत्नी मीना और बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। जैक एडी की मजबूरी समझता है, लेकिन अब एडी पर कार्रवाई होगी और इस पर जैक कुछ नहीं कर सकता। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक ट्रक को लूट लिया गया है। जैक और एडी को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये वही टीम है जिसने पहले बैंक लूट को अंजाम दिया था। वे तुरंत उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं सभी चोर वहां से भाग चुके होते हैं। जैक को अंदाजा हो जाता है कि चोर किस रास्ते से भाग सकते हैं। वो और एडी उस जगह की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे जेसी, जो चोर टीम का सदस्य है, उसको पाते हैं। जैसे ही जेसी पुलिस को देखता है वो भागने लगता है। जैक और एडी तुरंत उसका पीछा करते हैं। जेसी भागते भागते एक बिल्डिंग में घुस जाता है और वहां के किचन में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एडी भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। सही मौका देखकर एडी जेसी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही जेसी पुलिस वाले को मार गिराता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और जेसी वहां से भाग जाता है। एडी की मौत के बाद पूरी टीम को पता चलता है कि उसने एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी है। ये सुनकर सभी चोरों में घबराहट फैल जाती है। उन्हें पता चलता है कि अगर बैंक लूट में पकड़े जाते तो उनकी सजा कम हो सकती थी, लेकिन एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर की हत्या का मतलब है कि अब उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस डर से वे अपनी चोरी के सारे पैसे स्कॉट नाम के एक शख्स को सौंप देते हैं। स्कॉट उनका भरोसेमंद आदमी है जो उनकी कमाई को संभालने और छिपाने का काम करता है। लेकिन यहाँ घोस्ट की चालाकी एक बार फिर से सामने आती है। वो चुपके से रशियन गैंगस्टर को कॉल करता है। घोस्ट उन्हें बताता है कि उनकी पूरी टीम किस होटल में और किस कमरे में छिपी हुई है। असल में ये घोस्ट का पहले से तैयार किया हुआ प्लान था। उसने इस चोरी की योजना रशियन के साथ मिलकर बनाई थी। अब घोस्ट रशियन से कहता है, ये लोग तुम्हारे पैसे लेकर भाग रहे हैं, उन्हें मार डालो और आधे पैसे तुम रख लो। रशियंस ये सुनकर गुस्से में अपनी पूरी गैंग लेकर निकल पड़ते हैं। इस दौरान घोस्ट खुद वहां से चुपचाप भाग निकलता है। जब बाकी टीम को यह समझ में आ जाता है कि घोस्ट ने उन्हें धोखा दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक होटल के कमरे के बाहर से फायरिंग शुरू हो जाती है। रशियन गैंगस्टर ने कमरे को घेर लिया होता है। इस गोलीबारी में एजे की मौत हो जाती है और बाकी सदस्य अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। अब हमें घोस्ट की और भी धोखेबाज चालें देखने को मिलती है। वो हर किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी जान बचाने के लिए बाकी सभी को दांव पर लगा देता है। इसके बाद जेसी और जॉन अपने घर जाते हैं ताकि लिली को भी उनके साथ ले सके, लेकिन लिली वहां पहले से ही मर चुकी थी, जिसे घोस्ट ने ही मारा था। अब पुलिस भी वहां आ चुकी थी। जेसी और उसका भाई पुलिस को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी पुलिस के सामने उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनकी भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर गोल्डन को याद आता है कि पैसे स्कॉट के पास है और घोस्ट जरूर उसके पास जाएगा, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर कार से निकलता है, लेकिन साथ ही जैक भी अपनी कार से उसका पीछा करता है। तभी गोल्डन को जॉन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि घोस्ट का असली प्लान था सारे पैसे लेकर भागना। अब घोस्ट स्क्वाड के पास जाएगा जहां सारे पैसे रखे हैं। जब स्क्वाड, जो प्लान का हिस्सा है, एयरपोर्ट पर अपने प्लेन में बैठता है, तभी घोस्ट वहां आ जाता है और उसे मार देता है। घोस्ट सारे पैसे लेकर प्लेन में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक गोल्डन भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है और वो घोस्ट के सामने खड़ा हो जाता है। इसी समय जैक भी वहां पहुंचता है। अब ये तीनों लोग एक दूसरे को गन पॉइंट पर रखते हैं। फायरिंग शुरू होती है और गोल्डन को गोली लगती है, साथ ही जैक भी घायल हो जाता है। घोस्ट अब गोल्डन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जॉन आता है और घोस्ट को मार देता है। फिर जैक गार्डन के साथ सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।